नाम में हम आपके कदमों में आते हैं। आप जो महान कदूस पवित्र परमेश्वर हैं, हम आपके नाम की ताज़ीम और तारीफ करते हैं। बाप इज़्ज़त दौलत हशमत बुजुर्गी गलबा फ़कत आपके नाम को रवा है। आप कदूस हैं, गयूर हैं, रब्बुल अफ़वाज हैं। आसमान आपका तख्त और ज़मीन आपके पाँव की चौकी है। और हम आपके खून खरीदे बेटे और बेटियाँ एक मन होकर यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हुए आपके नाम की ताज़ीम करते हैं। इस मौके को हम आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। जब हम कलाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो खुदा बाप आज का जो मन्ना आपने हमारे लिए रखा है, खुदा बाप यीशु मसीह के नाम में मिन्नत करती हूँ हम उसको अच्छे से बटोरने पाएँ हमारी ज़रूरतों के मुताबिक। खुदा बाप दुआ करते हैं आपके बंदा के लिए, उसके मुँह का जुम्मा लेना खुदा बाप, ताकि बोलने वाला वो नहीं बल्कि उसके अंदर आपके बेटे यीशु का पाक रूप हो। खुदा बाप, खुदा बाप, जितने भाई बहन इस कलाम को सुनते हैं, सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, खुदा बाप उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों में ये काम हो कि खुदा बाप जैसे ये कलाम का बीज उनके दिलों में बोया जाए, खुदा बाप वो 100 का 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके। यीशु जी मिन्नत करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, हमें सुनने वाले कान बख्शना, समझने वाला दिमाग बख्शना और कबूल करने वाला दिल देना, ताकि आपके कलाम का जो हिस्सा आज हमारे साथ शेयर किया जाए, खुदा बाप हम उसको सुन सके, समझ सके और अपने दिल में कबूल करके जगह दे सकें। और फिर आपके कलाम पर चलकर खुदा बाप हम आपके नाम को अपनी ज़िंदगी में इज़्ज़त और जलाल, आदर और महिमा देकर आपके नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। हम घटें और हम में आपके बेटे यीशु मसीह का नाम बढ़ता जाए। खुदा बाप दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन 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 आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको सबको बरकत दे। क्या सब लोग तैयार हैं परमेश्वर का कलाम सुनने के लिए? आमीन। हालेलुया। जितने लोग तैयार हैं वो अपना अपना माइक खोल के बोले हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमने द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के नाम से एक पेज भी लॉन्च किया है, फेसबुक पेज। तो प्लीज़ आप लोग उसे फॉलो भी करें, लाइक भी करें, ताकि और भी बहुत सारे लोग जो हैं उसके द्वारा बरकत पाएँ, वचन को सुन सकें। क्योंकि पहले क्या था, हम फेसबुक पे ऑनलाइन होते थे तो मैं सिर्फ अपनी आईडी से ऑनलाइन होता था, तो उस पर सिर्फ उतने लोग सुन सकते थे जो मेरे साथ अटैच हैं, जिनको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई है, या जिन्होंने मुझे भेजी हुई मैंने उनको एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये एक पब्लिकली पेज होता है। इस पे जब हम ऑनलाइन होते हैं तो जो भी कोई मर्जी से आराम से मैसेज को सुन सकता है, देख सकता है। तो उसमें आप लोगों की सिर्फ हेल्प इतनी चाहिए हमें कि आप लोगों ने उस पेज को फॉलो करना है, और भी कोई अपने दोस्त मित्र भाई बहन है आप उनको भी बोलें कि वो पेज को फॉलो करें, और उनको आप ये बताएं पेज के बारे में, ताकि वो लोग भी इसी तरह हफ्ते में जो 3 दिन प्रेयर मीटिंग होती है, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार जो प्रेयर मीटिंग होती है, ताकि वो लोग भी इसमें जुड़ के परमेश्वर की महिमा कर सकें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर दे वचन दे विचों, परमेश्वर के वचन में से हम सीखेंगे आज कि हम पाप है जो पाप के ऊपर कैसे विजय पा सकते हैं, जहाँ हम पाप से कैसे छूट सकते हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे जीवन में, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। हम उन्हीं में पिसते रहते हैं, उन्हीं में दबे रह जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हम वचन को
गलत तरीके से फॉलो कर रहे होते हैं, जहाँ वचन को समझ नहीं रहे होते, जैसे हमें वचन कहता है वैसे हम चल नहीं रहे होते। इसकी वजह से क्या होता है कि हम उस पाप से नहीं निकल पाते। तो आज देखते हैं खुदा का कलाम आपसे, मेरे से, तमाम सुनने वाले लोगों से, जो यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, जो फेसबुक पर सुनने वाले हैं, जहाँ गूगल मीट पर हम लोग जितने भी इकट्ठे हुए हैं, तो आज देखते हैं कि खुदा का कलाम हमसे क्या बात करना चाहते हैं। किस तरह से परमेश्वर का कलाम जो है वो हमें कहता है कि हम इससे छूट सकते हैं, इस पर विजय पा सकते हैं, इससे हम निकल सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। चलेंगे हम पहला यूहन्ना का जो खत है उसमें चलेंगे, यूहन्ना की जो पत्री है उसमें चलेंगे हम। पहला यूहन्ना चैप्टर नंबर 3 उसकी 4 आयत को पढ़ें। जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। ओके, नहीं, उसके बाद पंजाबी में पढ़िए शिंदर सिंह की आईडी से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे अपनी बाइबल निकाल के रखें, मैं किसी को भी आवाज़ दे सकता हूँ पढ़ने के लिए। शिंदर सिंह की आईडी से बहन। हाँ जी, 4 की 3 है तो? हाँ जी, 4 की 3 है। 3 दी 4 जी। अच्छा 3, हाँ ठीक है। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, 3 ਬਾਪ ਦੀ 3 ਹੈ ਤੇ 3 ਦੀ 4 ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ 4। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। बस जानते हो बस जो बस 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 इसे ਲਈ प्रकट होया। आमीन 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 आमीन। आज हमने देखना है, हमारा जो आज का टॉपिक है, जहाँ जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि हम पाप के ऊपर किस तरह विजय पा सकते हैं, जहाँ हम पाप से किस तरह बच सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर देखेंगे। तो कलाम हमें ये कहता है, पहला यूहन्ना चैप्टर नंबर उसका 3 है और वर्ष उसका 4 है। हिंदी पढ़ने वाला कोई नहीं है तो मैं खुद ही पढ़ूंगा आप लोगों के साथ। लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध ही है। कानून, व्यवस्था क्या है? कानून। जब हम कानून की उल्लंघना करते हैं, कानून के हम खिलाफ चलते हैं, वो कानून कोई भी हो, चाहे परमेश्वर के वचन का कानून है, चाहे हम दुनिया में रहते हुए गवर्नमेंट के कानून जो होते हैं, तो वो भी गलत माना जाता है और उसकी भी हमें सजा मिलती है। गवर्नमेंट आती है, नए नए रूल्स बनाती है, कभी वो ट्रैफिक के लिए रूल्स बनाती है। हम जब ट्रैफिक को फॉलो नहीं करते तो उसमें क्या होता है हमें फिर उसकी सज़ा मिलती है, हमें फाइन मिलता है उसका। कभी कभी हम सोचते हैं ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, इन्होंने आई है, इन्होंने नए रूल बना दिए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। लेकिन अगर हम उन कानून को फॉलो करें तो आप देखें उसका जो रिजल्ट निकलता है वो आपके और मेरे फायदे के लिए ही निकलता है। अब यहां से जब हम रोड पर जाते हैं, मैं अपने इधर अबू धाबी की बात कर रहा हूं, जब हम यहां पे जाते हैं तो सिग्नल के पास उन्होंने एक लोगों के चलने के लिए, क्रॉसिंग के लिए एक जगह बनाई होती है, उसमें ऐसे लाइनें लगी होती हैं। तो
तो अगर तो आप वहां से जा रहे हैं तो कोई भी गाड़ी आएगी वो आपको देख के रुक जाएगी और आपको पहले चांस देगी जाने के लिए। अगर वही काम आप रोड के मिडिल में से कर रहे हैं जहां से अलाउ नहीं है, तो उस समय कोई भी गाड़ी आएगी आपको टक्कर मारेगी, खुदा ना खास्ता आपकी डेथ भी हो सकती है, आपकी टांग भी टूट सकती है, आपकी बाजू भी टूट सकती है, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। क्या वहां पर गाड़ी चलाने वाले की गलती है? नहीं, गलती आपकी है। क्या रूल बनाने वाले की गलती है? नहीं, गलती हमारी अपनी है, क्योंकि हमने रूल को फॉलो नहीं किया। कानून जो बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, हमने उसको फॉलो नहीं किया। इसी तरह परमेश्वर के कलाम के अनुसार भी एक कानून है। जब हम उस कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो तब क्या हम करते हैं? पाप करते हैं। उस पाप से बचने के लिए हमें कानून को फॉलो करना पड़ता है, हमें खुदा के रूल को फॉलो करना पड़ता है, हमें दुनिया के कानून को फॉलो करना पड़ता है। स्पीड 120 की है, आप 130 पे जाओगे, 140 पे जाएंगे, आपको उसकी सजा मिलेगी। क्या? आपको फाइन आएगा। पैसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आप कमा लोगे, आप फाइन दे दोगे, लेकिन ओवर स्पीड में जाने से आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, ओवर हो जाएगा जब वो चीज़, तो तब आपसे क्या होएगा? एक्सीडेंट होएगा, आपका अपना भी नुकसान होएगा, दूसरे पे आप टकराओगे तो उनका भी नुकसान होएगा। इसी तरह से जब हम कानून को फॉलो नहीं करते, खुदा के कानून को, खुदा के कलाम को हम फॉलो जब नहीं करते, तो उसका नुकसान हमें भी होता है और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं उनके ऊपर भी उसका असर हमें दिखाई देता है। हम बहुत तरीकों से हम इस कानून को तोड़ते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरणें मैं आपको बता सकता हूं जिन लोगों ने कानून को तोड़ा, खुदा के कानून को तोड़ा, और उनके जीवन में क्या क्या रिजल्ट मिले। खुदा आपको अपने बंदे के द्वारा, अपनी बंदी के द्वारा, अपनी बेटियों के द्वारा, अपने बेटों के द्वारा खुदा आपसे बातें करता है, आपको बरकत देता है, खुदा आपको ब्लेस करता है खुदा। लेकिन वो ब्लेसिंग, वो जो आशीष है आपके जीवन में नहीं बनी रहती। आप क्या करते हैं? आप खुदा से भी दूर हो जाते हैं, और जिनके द्वारा खुदा ने आपसे बात की है आप उनसे भी दूर हो जाते हैं। तो वो बरकत आपके जीवन में नहीं बनी रहती। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई एक खुदा का बंदा था, अच्छे जुड़े हुए थे, हमारे अच्छे रिलेशन थे उनके हमारे साथ, और उन्होंने एक बार इकट्ठे हुए यहाँ पर हमें, और उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को ऐसे ऐसे जॉब के लिए बुलाया है, और मैंने सपना देखा है, ड्रीम देखा है कि मेरा बेटा वापस जा रहा है, उसे जॉब नहीं मिल रही। तो हम घर में थे, प्रेयर किया, तो खुदा ने अपनी बेटी के द्वारा बात की कि नहीं, वो वापस नहीं जाएगा, उसे जॉब मिलेगी, वो ब्लेस होगा जॉब के साथ। और 3 से 4 दिन के अंदर उन्हें वो जॉब लेटर मिल गया, सब कुछ हो गया। यानी कि उन्होंने तकरीबन हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जॉब को ज्वाइन कर लिया। और एक ऐसा टाइम आया, फिर वो हमसे दूर हो गए, और कभी कोई हेलो हाय नहीं, कोई कुछ नहीं। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो जॉब भी उनके बेटे की जाती रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा ने अपने लोगों को ठहराया है, किसी काम के लिए ठहराया हुआ है। हम लोग उनको सिर्फ यूज नहीं कर सकते कि हमने अपना काम किया, अपना काम निकाला और पीछे हट गए। जिनके द्वारा खुदा ने आपको ब्लेस किया है उनके साथ जुड़े रहना आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत आशीष का कारण बनता है। फिर क्या होता है? वो आशीष आपके जीवन में नहीं बनी रहती, वो बरकत आपके जीवन में बना नहीं रहता। तो होता क्या है? आप जब पीछे हटते हैं आप पाप में गिरते हैं, जिसका आपको आइडिया नहीं होता।
आपको समझ नहीं आ रही होती, आपको पता नहीं चलता। आप कहते हैं मैं दुआ प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन जो बरकत खुदा ने आपके लिए ठहराई हुई थी, जो बरकत आपको मिली थी, वो कंप्लीटली आपके जीवन में नहीं बनी रहती। फिर पाप जो है वो आपके ऊपर हैवी होने लग जाता है, वो आपको नहीं समझ लगती कि कब कैसे हो रहा है। कभी कभी वो आपके परिवार के द्वारा ही आपके जीवन में काम करता है और जिसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो क्या होता है, जो खुदा ने आपसे प्रॉमिस किया होता है, खुदा अपने प्रॉमिस पर अटल है, वो सच्चा परमेश्वर है। कलाम कहता है जो वो कहता है वो करता है। वो इंसान नहीं है जो कह के मुकर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान नहीं है वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो वादों का सच्चा परमेश्वर है। लेकिन वो ही आशीष, वचन तो ये कहता है सारी बुराइयां जो हैं, जो मुश्किलें हैं, वो मिलके आपके लिए भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन जब आप खुदा के कलाम में रहते हैं तब वो आपके लिए भलाइयां उत्पन्न करती हैं। जब आप खुदा के कलाम से बाहर होते हैं, खुदा के लोगों से बाहर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तब वही भलाइयां फिर आपके लिए मुसीबत भी बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आती कि जो आपके जीवन में भलाइयां हुई हैं उनको आपने आगे डील कैसे करना है, कैसे उनके साथ चलना है आपने खुदा के लिए। तो वो चीजें आपके लिए मुश्किल बन जाती हैं। इसीलिए कानून तोड़ना ही पाप है। खुदा ने आपसे बात की कि आपको जुड़े रहना है, आपको साथ में मिलके बढ़ना है। हम साथ में मिलके नहीं बढ़ते, हम अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर वो आपके लिए मुसीबत बन जाती है। वह यहां पर हमें खुदा का कलाम यही कहता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, यानी कानून का विरोध करता है। कानून का विरोध करना ही पाप है। खुदा ने एक हमारे लिए रूल बनाया हुआ, एक कानून बनाया हुआ है, और हम जब उस कानून का विरोध करते हैं, उससे अलग होके चलते हैं, तब हम क्या करते हैं? पाप करते हैं। आगे हम और वचन में से देखेंगे। पहला यूहन्ना, इसी में चलेंगे, पत्रियों में ही, खत में ही, 1 का 5, 6, 7, 8। पहला यूहन्ना पहला चैप्टर, उसका 5, 6 और 7 और 8। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें और जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हमें सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। आमीन। जी, रोहन की आईडी से आप पंजाबी में पढ़ दीजिए। यूहन्ना पहला ਦੀ 5 ਵਾਰੀ। हाँ जी, 5, 6, 7, 8। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है
जो समाचार हमने उससे सुना, उससे किससे सुना? खुदा ने जो बख्शा हमें, जो खुदा हमें वचन देता है, कलाम देता है, और खुदा ने जो आज मुझे दिया है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ और वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ताकि जैसे मैं बरकत पा रहा हूँ आप भी उस कलाम के द्वारा, उस वचन के द्वारा बरकत पाएं। तो वो कलाम हमें क्या कहता है, देखते हैं। जो समाचार हमने उससे सुना, यानी खुदा से सुना, और तुम्हें भी सुनाते हैं, जो फेसबुक पर हैं, जो यूट्यूब पर हैं, जो गूगल मीट पर हैं। मैं आज आपको खुदा का एक समाचार सुनाता हूं, और वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अंधकार मीन्स अंधेरा। कभी कभी क्या होता है, कल भी मेरी एक किसी से बात हो रही थी, तो किसी ने, उनके कुछ मसले चल रहे हैं, उन्होंने बोला हम सब कुछ कर रहे हैं खुदा के लिए, लेकिन फिर हमारे जीवन में क्यों ऐसे हो रहा है, खुदा क्यों कर रहा है हमारे साथ। यहाँ पर वचन कह रहा है वो अंधेरा नहीं है, वो अंधकार नहीं है, वो रोशनी है। मतलब कि वो भलाई करने वाला परमेश्वर है, वो बुराई करने वाला नहीं है। हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम उसका रिजल्ट भी परमेश्वर को ही देते हैं। कलाम तो कह रहा है वो अंधकार नहीं है। अंधकार के आप और डीप में चले जाओ तो ये आपको ये बताता है कि पाप, हम हर एक बुराई जो है वो खुदा के सर पर ही डाल देते हैं। हमारे जीवन में कुछ बुरा हो रहा होता है, हम उसके पीछे रीजन नहीं ढूंढते कि क्यों हो रहा है। शायद हम वो काम कर रहे हों जिसकी हमें खुदा करने की आज्ञा नहीं देता, शायद हम वो काम कर रहे हों जिसके करने के लिए हमें खुदा ने मना किया है। जब हम वो काम करते हैं तो मेरे भाइयों और बहनों, रिजल्ट तो उसका भी मिलना है। जब उसका रिजल्ट हमें मिलता है तब हम कहते हैं खुदा हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहा है। भाई सोचो, आप खुदा के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जीवनों में हमें ये देखने को मिलता है, जब शादी ब्याह का टाइम आता है तब हम वहां पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। चलो कोई बात नहीं जी, धीरे धीरे लड़की बदल जाएगी, धीरे धीरे लड़का बदल जाएगा। क्यों सोचें हमारे दिल में आती हैं ये, क्यों विचार हमारे दिल में ऐसे आते हैं? क्योंकि हम खुद ही अभी तक नहीं बदले। परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास भी एक समय आया था जब उसको भी एक मौका दिया गया था कि दुनिया की दौलत शौहरत सब कुछ तेरे को मिल जाएगा, एक बार झुक के तू की कर दे, मुझे सजदा कर दे। यानी कंप्रोमाइज करने के लिए उनको भी फोर्स किया गया था, उनको भी टाइम दिया गया था एक कि तू कंप्रोमाइज कर ले यहां पर। तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से कहा चल दूर हट मेरे से, मैं अपने खुदा के सिवा किसी और को सजदा नहीं करूंगा। हम कीमत लगा देते हैं परमेश्वर की। अच्छा लड़की कनाडा में है, चलो ठीक है जी कर लो शादी। लड़का कौन है? चर्च जाने वाला है। फिर कहते हैं बपतिस्मा भी लिया हुआ है। फिर कहते हैं नहीं जी वो तो चर्च में सेवा भी करता है, और ऊपर से हम कहेंगे नहीं जी उसे तो अन्य भाषा भी मिली हुई है। और जब शादी का टाइम आता है तो फिर कहते हैं चलो कोई नहीं जी कर दो, अपने आप ही बदल जाएगी लड़की। क्यों? सौदा करते हैं हम, कानून की उल्लंघना करते हैं, पाप करते हैं। फिर वही शादियां जब आगे चल के नहीं चलती, फिर कहते तलाक ले लो, हुण नवी शादी करवा दो, नवा ब्याह करवा दो। सर्कल गलत शुरू हो जाते हैं, आगे जाने की बजाय हम पीछे आना शुरू हो जाते हैं। फिर एक टाइम खुदा माफ करे आता है, हम खुदा को पूर्ण रीति से छोड़ जाते हैं, और फिर हम ब्लेम क्या लगाते हैं? पता नहीं खुदा हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, हमारे फैसले गलत होते हैं। तो यहाँ पर खुदा का समाचार ये है कि खुदा ज्योति है, वो रोशनी है, वो खुशी है, वो आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो अंधकार नहीं है। तो आप अगर उस पाप पर विजय पाना चाहते हैं, जो हमारा टॉपिक है, मैं रिमाइंड करा दूं,
जब अगर हम पाप पर विजय पाना चाहते हैं तो हमें अंधकार से बाहर निकलना पड़ेगा और ज्योति में चलना पड़ेगा। आगे हमें क्या कहता है खुदा का, यदि हम कहें कि हम उसके साथ सहभागी हैं, यानी कि हमारी एकता है, हम जुड़े हुए हैं, हम खुदा के साथ मिलकर रहते हैं और फिर अंधकार में चलें, फिर वो भी काम करें जो खुदा हमें इजाजत नहीं देता, तो क्या है, हम झूठे हैं। और कलाम कहता है झूठ बोलने वाले कभी भी खुदा के घर में नहीं जा सकते। जांचें, परखें, देखें हम कहाँ हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। दूसरा, आपके हो सकता है कोई आके आपको बोल दे, नहीं जी वो हरप्रीत भाई तो ऐसे हैं, वो उसने जी उसके साथ ऐसा किया, उसके साथ झगड़ा करवा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, हमारे भाइयों के बीच में फूट डलवा दी, ये कर दी। मतलब कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपने ये नहीं सोचा कि हम डायरेक्ट हरप्रीत भाई को पूछ लें। आप मुझे अच्छी तरह जानते भी हैं और खुदा का शुक्र है आप नेचर के बारे में भी हमारे जानते हैं हम कैसे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में एक डाउट डाल दिया किसी ने। आप उस डाउट को लेके बैठे हुए हैं और उस पर डेली पिसते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा माफ करे, आप पिस रहे हैं, आपका नुकसान होने वाला है। क्यों? यानी कि आप गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। आप उस अंधकार से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप जिसके लिए आपको बोला गया, आप उससे बात करके बात क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप अंधकार में चल रहे हैं और फिर कहते हैं, अगर पूछे जाए तो कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं हूं, नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। इसका मतलब खुदा कहता है आप झूठ बोलते हो और सच्चाई आप में नहीं है, आप सच्चाई पे चलते ही नहीं है। और फिर आप अंधकार से कैसे निकल सकते हैं? आप पाप पर विजय कैसे पा सकते हैं? आपको पाप पर विजय पाने के लिए आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी बातें हैं, उसको आपको, चाहे वो किसी भाई बहन के साथ हो, आपको क्लियर करनी चाहिए। खुदा के कलाम को लेके हैं तो भी आपको क्लियर करनी चाहिए, ताकि आप उस दुविधा से, उस पाप से, उस अंधकार से निकल सकते हैं। अगर आप और मैं पाप से, अंधकार से निकलना चाहते हैं तो हमें ज्योति में चलना पड़ेगा। वो कौन है? यीशु मसीह। हमें यीशु मसीह के साथ मिलके चलना पड़ेगा, उसके कलाम को हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा, तो हम पाप पर विजय पा सकते हैं। फिर कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अगर तो हम उसके साथ मिलकर चलते हैं, उसके जैसे चलते हैं, जैसे वो रोशनी है वैसे चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें शुद्ध करेगा। हम चलते अंधकार में रहेंगे, कहेंगे हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो यहाँ पर वचन क्लियर करता है यीशु का लहू फिर आपके जीवन को नहीं बदलेगा, वो आपके गुनाहों को नहीं धोएगा। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हमें पहले चलना है उसके साथ। जब चलते हैं तब हमें गुनाहों से माफी मिलती है, हम शुद्ध किए जाते हैं। यहां पर वचन कह रहा है, कुछ लोग हैं वो चलने से पहले कहते हैं हाँ मैं तो यीशु के लहू से धो चुका हूं। धोने के लिए अपने हम बाहर से आए हैं, काम करके हम गंदगी में हैं। मान लीजिए हम बाहर खेतों से आए हैं या कोई भी मजदूरी करके आए हैं, हमारा पूरा फेस, सर, सारी चीजें गंदगी से भरी है, और बाहर खड़े होकर आप कहते हैं नहीं नहीं जी मैं, देखो जी मैं तो साफ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई आपको और मेरे को साफ होने के लिए शावर के नीचे आना पड़ेगा, पानी के जहां से पानी बह रहा है ना उसके नीचे आना पड़ेगा, तब हम साफ होंगे। तो यहां पर कलाम भी यही कह रहा है, हमें खुदा के साथ चलना पड़ेगा, तभी उसके बेटे यीशु का जो लहू है आपको मेरे को शुद्ध करेगा, तभी हम छुटकारा पा सकते हैं, तभी हम वहां से निजात पा सकते हैं, तभी हम पाप पर विजय पा सकते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, बिना ज्योति में चले हुए आप और मैं छुटकारा नहीं पा सकते, आप और मैं विजय नहीं पा सकते। इसके लिए कलाम कहता है हमें उसके साथ मिलकर चलना है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सच्चाई है ही नहीं है। ये मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं,
तो आपको जांचना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप और मैं कहीं ना कहीं रॉन्ग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई गलती है जिसकी वजह से हम इस मुश्किल में फंसे हुए हैं। और वो क्या है? वो पाप है, वो गुनाह है, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम गलत रीति से चल रहे हैं। और फिर हम ये भी नहीं कहते कि मैं पापी हूँ जी, मुझसे गलती हुई, हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और कलाम कहता है जब तक आप मानेंगे नहीं, आप वहाँ से निकल नहीं सकते। उससे निकलने के लिए आपको गलती माननी पड़ेगी। उससे निकलने के लिए आपको अपने पाप को मानना पड़ेगा। जब आप मानेंगे, खुदा के सामने गिड़गिड़ाएंगे, तभी खुदा आपको और मेरे को छुड़ाएगा, नहीं तो वरना हम वहां से नहीं निकल सकते। सो फाइनली मैं यही बताना चाहता हूं, पाप पर विजय पाने के लिए, पाप से छूटने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना पड़ेगा। आप ये नहीं है आप अपने मन की मर्जियां भी करते रहें और चर्च में भी जाते रहें, कलाम भी पढ़ते रहें, प्रार्थना भी करते रहें। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी चीजें आपके लिए व्यर्थ ठहरेंगी। व्यर्थ में जिसे कहते हैं खुदा का नाम लेना, ये है असल में व्यर्थ नाम लेना, जो आपके किसी काम आने वाला नहीं है। आप चर्च में हैं तो आप चर्च में हैं तो आप अपने आप को शो करते हैं, मैं खुदा का बहुत अच्छा बेटा हूँ, बेटी हूँ, ये वो सब कुछ। चर्च से जैसे बाहर निकलते हैं फिर आप ये भी दिखाते हैं मैं दुनिया का बहुत अच्छा बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किसके बेटे बेटी हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके पीछे चलना है। क्या आप खुदा के कानून को तोड़ के, खुदा के कलाम को तोड़ के आप चाहते हैं कि आप फलवंत हों? खुदा के कानून को तोड़ के आप सोचते हैं कि आप उद्धार पाएंगे, आप छुटकारा पाएंगे? कभी नहीं हो सकता। आप पाप पर विजय कभी नहीं पा सकते। आप हमेशा बार बार उस चीज में गिरते रहेंगे। और उससे बचने के लिए आपको खुदा के पास जाना पड़ेगा, खुदा के कलाम को फॉलो करना पड़ेगा, खुदा के कलाम को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तभी आप बरकत पा सकते हैं, तभी आप उस पाप पर विजय पा सकते हैं। और भी बहुत सारी आयतें हैं, परमेश्वर ने चाहा तो हम कल इसे शेयर करेंगे। खुदा आपको बरकत दे आज के कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु जी, हम आपका शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। यीशु मसीह के नाम से हम एक बार फिर से आप जी के चरणों में आते हैं। इस समय, इस वक्त, इस घड़ी के लिए प्रभु हम शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के जिंदा कलाम के लिए प्रभु हम शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु जी, जो आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु जी। जितने भी मेरे भाई बहन यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, गूगल मीट पर हैं प्रभु, इन सब के लिए आपकी बरकत चाहते हैं, आप दया चाहते हैं प्रभु। ये वचन, आज का कलाम हम सबके जीवन में काम करे और इस कलाम के अनुसार हम बरकत पा सकें प्रभु। हम खास करके प्रार्थना करते हैं सलीना की आईडी से प्रभु, इस बच्ची को बरकत देना, आशीष देना प्रभु जी, अनुग्रह करना इसके ऊपर। हर एक तरह की बीमारियां, कमजोरियां, परेशानियां जो इनके जीवनों में है, यीशु के नाम से जाए। खास करके उसकी जो कमर में दर्द है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर एक कमर की दर्द, हर एक पेट की जो प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उसके शरीर को छोड़े और जाए प्रभु। आपकी बेटी बरकत पाए, यीशु के नाम में सारी दर्द उसे छोड़ के जाए। हर एक तरह की जो दर्द है, यीशु के नाम में से छोड़ के जाए, यीशु के नाम में से छोड़ के जाए। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि उसे पढ़ने लिखने वाला, समझने वाला मन देना प्रभु जी। उनकी माँ के ऊपर बरकत चाहते हैं, उनकी दूसरी बहन के ऊपर बरकत चाहते हैं। हर एक तरह के पेट के मसले यीशु के नाम में इनके ख़त्म हो। इसी तरह प्रभु हम रोहन की आईडी से बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी बेटी को बरकत दे, अनुग्रह, कृपा, दया कर प्रभु, ताकि हर दिन प्रभु जी इसी तरह प्रभु वो जुड़ के आपके नाम की महिमा करने वाली बन सके। उनके घर परिवार में, उनके बच्चों के लिए, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु आपकी बरकत चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं। इसी तरह शिंदर सिंह की
आईडी से बहन के लिए हम शुक्रगुजार हैं, जो प्रभु आपने उन्हें चंगाई दी, रिहाई दी, शिफा दी है प्रभु। ये चंगाई, ये रिहाई, शिफा उनके जीवन में बनी रहे, उनके घर परिवार में सलामती आए प्रभु, आपका अनुग्रह आए, आपकी दया आए, आपकी बरकत उनके जीवन में। इसी तरह बहन मोना ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है प्रभु जी, उनके हस्बैंड का जो भी मसला है पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है यीशु के नाम में प्रभु उन सारे मसलों से अपने बेटे को आज़ाद करें पिता परमेश्वर। हर तरह की मुश्किल परेशानियां यीशु के नाम में उनके जीवनों से जाए और आपकी बरकत उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। खास करके भाई बख्शीश जी ने प्रभु जो खूबसूरत गवाही आपकी महिमा के लिए दी है, हम शुक्रगुजार हैं प्रभु, आपने जो भाई को बरकत दिए। हम प्रार्थना करते हैं भाई के जो भी कान में दर्द है पिता परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी दया प्रभु आपके बेटे के ऊपर हो जाए, आपका अनुग्रह प्रभु आपके बेटे के ऊपर हो जाए पिता परमेश्वर जी। उनके सारे कान की जो दर्द है यीशु के नाम में उन्हें छोड़ के जाए, यीशु के नाम में छोड़ के जाए। हर एक तरह की इन्फेक्शन यीशु के नाम में उन्हें छोड़ के जाए प्रभु। अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाएं और अपने बेटे को शिफा दें पिता परमेश्वर, उनके हाथों की कमाई के ऊपर बरकत है। इसी तरह प्रभु जी मैं अपने आप को पिता परमेश्वर, शिवा को, भाई जगदीश को प्रभु, और इस सेवा को जो आपने हमें बख्शी हुई है प्रभु, आपके चरणों में लेके आते हैं, आपके सिंहासन के सामने लेके आते हैं प्रभु। हमें अपने जलाल में और बढ़ने का बल दें, शक्ति दें प्रभु जी, अपनी सामर्थ्य दें, अपनी अकल और बुद्धि दें पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी मर्जी के अनुसार चलें और आपके नाम को महिमा देने वाले बने प्रभु। जितने भी लोग यूट्यूब पर सुनने वाले हैं प्रभु, उनके ऊपर आपकी बरकत चाहता हूँ। फेसबुक पर भी जितने भाई बहन सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं इसके बाद प्रभु, एक एक के ऊपर आपकी बरकत हो, एक एक के ऊपर आपकी दया हो और आपके नाम को महिमा मिले प्रभु जी। आपने हमारी दुआ को सुना है, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं प्यारे प्रभु जी। सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बरकत